नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। तो बेटा जी, आज हम इस वीडियो में लखनवी अंदाज पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखेंगे। इसका सारांश मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो उसे सीखने के लिए आप पहली वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, तो अभी चलिए हम यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वह इस वीडियो में सीखेंगे। तो पहला प्रश्न क्या बनता है इसमें कि लखनवी अंदाज पाठ के अनुसार या पाठ के आधार पर नवाबों की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इसमें चर्चा एक नवाब की है कि एक नवाब है जो ऐसे ऐसे कर रहा है। ठीक है, तो नवाबों की कौन कौन सी विशेषताएं पाठ के आधार पर बतानी है। तो पाठ के आधार पर नवाबों की विशेषताएं हैं कि झूठी रईसी का, नंबर 1 झूठी रईसी का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा, किसी से मेलजोल नहीं करते। तीसरा, बातें करने में संकोच करते हैं। ठीक है, और चौथा कि बनावटी जीवन जीते हैं। ठीक है, उनकी जीवन शैली कैसी है, बनावटी है। तो ये सारी विशेषताएं हम इस पाठ के आधार पर नवाबों की देख सकते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब लेखक से बातें करने के लिए उत्सुक क्यों नहीं थे। नवाब साहब लेखक से बातें करने के लिए उत्सुक का मतलब खुश क्यों नहीं हुए। वरना तो होता क्या है, जब हम कहीं सफर करते हैं, अगर अकेले हैं, हमें कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाता है तो हमारा मन खुश हो जाता है, ये सोच के कि चलिए कोई बात नहीं, दो साथ जाएंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा, बातें करते चले जाएंगे। लेकिन पाठ में ऐसा नहीं है। वो पाठ में क्या दिखाते हैं कि मानो जैसे ही दूसरा बंदा डब्बे में प्रवेश करता है तो पहले वाले के मन में कोई उत्सुकता नहीं होती, वो उससे संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाता। ठीक है, तो उसके पीछे कारण क्या था। तो उसके पीछे कारण ये है क्योंकि वो अकेले बैठकर सफर करना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि जो खीरे उन्होंने खरीदे थे शायद भीड़ से बचकर उनको खाने का वह जो स्वाद है उसको अकेले बैठकर वो लेना चाहते थे। क्योंकि अगर भीड़ में बैठकर जाएगा, कोई देखेगा कि वैसे तो नवाब है और खा क्या रहा है, खीरे। तो इसीलिए शायद कि दूसरे बंदे को तुम्हारी मतलब जो बातें हैं वो ना पता चले, यह सोचकर उन्होंने अकेले ही वहां पर जाने का निर्णय लिया होगा। इसीलिए दूसरे को देखकर उनके मन में कोई उत्साह नहीं हुआ। आगे है, इस पाठ में समाज के किस वर्ग पर कटाक्ष किया गया है और क्यों किया गया है। यानी लखनवी अंदाज पाठ में सामंती वर्ग पर, यानी सामंती वर्ग की जो दिखावटी और बनावटी जीवन शैली है उसके ऊपर कटाक्ष या व्यंग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि ये लोग दिखावटी जीवन जीने के चक्कर में जो अपना यथार्थ है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, बनावटी जीवन जीने के चक्कर में वास्तविकता को भुला देते हैं और कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर बैठते हैं। जैसे पाठ में देखा हमने कि करता क्या है, नवाब जो सफेद पोश में है वो खीरे को खा नहीं पाता बेचारा, वो सूंघ के खिड़की के बाहर फेंक देता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को ये दिखाना चाहता है कि देखो हम नवाबों का ये बिल्कुल अजीब तरीका है, बिल्कुल अलग तरीका है बाकियों से खीरे खाने का। ठीक है, तो इसलिए ऐसे लोगों के ऊपर इसमें इस चैप्टर में व्यंग किया गया है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान चक्षु खुलने से क्या तात्पर्य है। क्योंकि बाद में बोला है कि जब इस तरह की घटना लेखक ने देखी कि बंदे ने खीरे को खाया नहीं, सूंघने से पेट की तृप्ति दिखाई है, उधर की तृप्ति दिखाई है, खिड़की से बाहर फांकों को फेंक दिया, तो लेखक की ज्ञान चक्षु खुल गई। अब ज्ञान चक्षु खुलने से क्या अभिप्राय है, मन में नया विचार आ जाना। ठीक है, अंतर मन में नया विचार उत्पन्न हो जाना। नया विचार कौन सा उत्पन्न हुआ, लेखक के मन में बात आई कि अगर बिना खाए पेट की पूर्ति हो सकती है, भूख शांत हो सकती है, तो बिना जो पात्र हैं, बिना जो घटना है, उसके भी नई कहानी की रचना हो सकती है। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए क्या किया। यानी लेखक ने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उसकी तरफ से मुंह घुमा लिया, और जब उसने खीरा खाने के लिए बोला तो बोल दिया कि किबला, जब वो कहता है कि किबला शौक फरमाइए, तो कहता है नहीं आप ही खाइए क्योंकि मेरा जो मैदा है वो थोड़ा कमजोर है। तो यह बात क्यों बोली, क्योंकि उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखा। अब आत्मसम्मान किस बात से जोड़ रहे हैं हम, कि जब डब्बे में वो चढ़ा था तो पहले वाले जो बैठे हुए थे उसने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई, तो उन्हें लेखक को अच्छा नहीं लगा। फिर वो खीरे जैसी वस्तु को खाने के लिए मानो लेखक को अपने साथ लगा लेना चाहते थे, तो फिर लेखक ने उनको मना कर दिया। ठीक है, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया।
अब आगे कि नवाब साहब के खीरा खाने के किस तरीके को लेखक ने एब्स्ट्रैक्ट कहा है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सूक्ष्म, यानी सबसे आसान तरीका, सरल तरीका, इससे कम और नहीं हो सकता। ठीक है, तो कौन से तरीके को कहा है खीरा खाने के, कि जो खीरे की फांकों को सूंघ कर आंख बंद करके खीरे का रसास्वादन लिया है और पेट भरे का टकार कर प्रदर्शन किया है, उस तरीके को लेखक ने नवाबों के खीरा खाने का सबसे एब्स्ट्रैक्ट यानी सूक्ष्म तरीका कहा है। क्योंकि सूंघने मात्र से और कम कोई और तरीका नहीं हो सकता। पेट हम खा के भरते हैं लेकिन वो सूंघ के भर रहा है, ठीक है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। समझ में आ गई बेटा आपको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की के बाहर क्यों फेंका। कि भाई उसके खुद के खीरे थे, वो खा सकता था, माना सामने वाला ना खाए तो हम अपनी चीज बाहर थोड़ी ना फेंक देते हैं, लेकिन नवाब साहब ने क्यों फेंका। नवाब साहब ने इसलिए फेंका क्योंकि नवाब साहब झूठी रईसी का प्रदर्शन करना चाहते थे। ठीक है, अपना दिखावटी जीवन की जो धाक है वो मानो लेखक के ऊपर जमाना चाहते थे। तो ये दिखाने के लिए कि देखो ये है हम रईसों का क्या, कि सबसे जो नफासत और नजाकत वाला जो तरीका है किसी भी चीज को खाने का, तो यह है। यह दिखाने मात्र के लिए नवाब ने अपनी सारी खीरे की फांकों को सूंघ के खिड़की के बाहर फेंक दिया। समझ आ गया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट है कि नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखें करके लेखक की ओर क्यों देखा। वही कुछ थोड़ा पहले से मिलता जुलता है कि नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की फांकों को उठाया, नाक के पास ले गए, सूंघा, सूंघ कर मानो जो क्या बोलते हैं उसके खीरे का रसास्वादन लिया, यानी उसकी खुशबू मात्र से अपने आत्मा को संतुष्ट किया और उसके बाद फांक को बाहर फेंक दिया। और फेंकने के बाद फिर भरे पेट का डकार का जो शब्द है वो जोर से लिया और उसके बाद गुलाबी आंखें करके लेखक की ओर देखकर यह बताने का प्रयास किया कि हम रईस लोग, हम नवाब लोग खीरे जैसी वस्तु को इस प्रकार खाकर उसका रसास्वादन लेते हैं। समझ में आ गई क्यों? क्योंकि खीरे को के लिए उन्होंने बोला है कि खीरा होता तो है लजीज लेकिन होता है बड़ा शकील, यानी होता तो स्वादिष्ट है लेकिन शकील माने थोड़ा कठोर होता है, इसलिए नामुराद मैदे पर वजन डाल देता है। यानी ये कैसा होता है कि बिना वजह जो मैदा यानी हमारा जो आते हैं उनके ऊपर बोझ डाल देता है। ये कहना उन्होंने मानो गुलाबी आंखें करके लेखक को बताना चाहा है, प्रदर्शित करना चाहा है। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इस पार्ट से सीबीएसई बोर्ड या जो भी आपके बोर्ड में ये चैप्टर लगने वाला है उसमें काम आने वाले प्रश्न हैं और इनके माध्यम से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। धन्यवाद।